अमावस्या की पौराणिक कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निस्वात और बृहस्पत नाम के पितृ देव थे। उनकी एक मानस कन्या थी अक्षौदा। अक्षौदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितर देवता अक्षौदा के समक्ष प्रकट हुए। उस समय अक्षौदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितर अमावसू की ओर था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावसू से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपका संग चाहती हूँ। अक्षौदा की इस बात से सभी पितर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। ये सुनकर अक्षौदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया करके उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वहां ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पाराशर उस मत्स्य कन्या को पति के रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास का जन्म होगा। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितृलोक में वापस आ जाएगी। पितर अमावसू से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उनकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौंदर्य के आगे आपने अपने मन को स्थिर रखा और अपने नियम पर अडिग रहे, इसलिए ये तिथि आपके नाम से अमावसू के रूप में जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से ये दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बहुत समय पहले की बात है। करक नाम के एक राजा थे जो बहुत धर्मात्मा और परोपकारी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई यज्ञ, दान और धार्मिक कार्य किए, लेकिन जब वह वृद्ध हुए और मृत्यु के निकट पहुँचे तो उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के बारे में सोचना शुरू किया। सौपन में उन्हें उनके पितर दिखाई दिए और कहा कि हम अमावस्या को पिंडदान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मुक्ति नहीं मिली। अगर तुम आश्विन मास की अमावस्या को तर्पण और पिंडदान करोगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने वही किया। उन्होंने महालय अमावस्या पर विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। इसके फल स्वरूप उनके पितरों को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तब से ये माना जाने लगा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो वह आश्विन अमावस्या को पिंडदान और तर्पण करे। इससे सभी पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे तब उन्होंने श्राद्ध के समय अपने पितर के लिए पिंडदान करना चाहा, लेकिन वहां गाय के दूध, दान और जल आदि का अभाव था। तब माता सीता ने मिट्टी से ही पिंड बनाए और भाव से पिंडदान किया। उनका यह श्राद्ध इतना प्रभावशाली था कि सभी पितरों को तृप्ति प्राप्त हुई। चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, क्योंकि कोई भी कथा गणेश जी की कहानी के बिना पूरी नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उबटन उतारा तो इसे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और उन्होंने कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला
जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनकी स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी काफी देर तक ढूंढते रहे लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः उन्हें एक हथेनी नजर आई। हथेनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर रख कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनर्जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वह जरूर सफल होगी। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित किया। तो ये थी सर्वपितृ अमावस्या और गणेश जी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें